अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 1 ग्रेट इन्वेंशन जो कि ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश से लिया गया है, इसका टॉपिक हॉट एयर बलून्स हिस्ट्री इन एंशिएंट चाइना के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि टेक्स्ट ए है हमारा। इसमें रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ इसके ही 4 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी इन चाइना वर कॉन्गमिंग लैंटर्न यूज़। कौन सी सेंचुरी में चाइना में लैंटर्न ये वाले इस्तेमाल हुए थे। इन द एरा ऑफ 3 किंगडम, जो 3 किंगडम 3 सल्तनत थी जो कि चली 220 से लेके 280 तक, कॉन्गमिंग लैंटर्न तब इस्तेमाल हुआ था। वाई वुड द मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैव फाउंड दैम यूज़फुल। क्यों मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने इसको यूज़फुल था उसके लिए। जोहुंग लियांग जो कि एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था, उसने इस्तेमाल किया हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी को हवा में उड़ाने के लिए एज अ लैंटर्न, यानी उजाला भी इससे हो रहा था, एज मिलिट्री सिग्नल, ताकि मिलिट्री को क्या दिया जा सके, सिग्नल्स मिल सके। हाउ डिड द अर्ली स्काई लैंटर्न्स बिकम एयर ब्रोन। क्यों, किस तरीके से वो उड़ा पाए हवा के अंदर, और अर्ली स्काई लैंटर्न्स किस तरह उड़ पा रही थी हवा में। तो हमें इसकी मेकिंग के बारे में बताना है कि क्यों उड़ पा रही थी। दे वर मेड विद ऑयल्ड राइस पेपर, ये बनी हुई थी ऑयल्ड राइस पेपर से और बेम्बू फ्रेम से, लकड़ी की फ्रेम से। इनसाइड द हॉट एयर बलून, जो हॉट एयर बलून के अंदर एक स्मॉल की कैंडल रखने का और फ्यूल सेल था, जिसमें वैक्सी फ्लेमेबल मटेरियल था, यानी जिसमें आग जलाई जा सकती थी, एक वैक्स पड़ा हुआ था। वंस द कैंडल वॉज लिट, एक दफ़ा कैंडल को जब जलाया जाता, द एनवेलप वुड हीट अप, तो एनवेलप क्या हो जाता, गर्म हो जाता और जो है बिगिन टू फ्लोक, और हवा में तैरने लगता। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाई डू यू थिंक द लैंटर्न आर यूज एज अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस टुडे। आपको क्यों लगता है कि ये लैंटर्न जो है वो फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में आज भी इस्तेमाल होते हैं। द लैंटर्न कैन सिम्बलाइज द पीपल, इस लैंटर्न से लोग ये तसव्वुर करते हैं, ये सोचते हैं कि लेटिंग गो ऑफ देयर पास्ट सेल्फ, यानी उनका पास्ट चला गया, एंड गेटिंग न्यू वंस, अब कुछ नया आएगा, विच दे विल लेट गो ऑफ देयर नेक्स्ट ईयर। अब जो उनको नई चीज़ें मिलेंगी वो जाने देंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी जो नए साल में उनको जो चीज़ें मिलेंगी उसे भी जाना ही होगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।